Hello students, I am Devender, your computer teacher. Today we will discuss our first chapter, input, output and storage device. Okay. Firstly, working of input and output device. Working of input and output device explained below. इनपुट डिवाइस क्या होता है, यू इंटर्ड इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट डिवाइस. दूसरे डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर इनपुट हम इंटर करवाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं इनपुट डिवाइस. द सीपीयू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. सीपीयू क्या करता है, जब इनपुट हम उसके अंदर डाल देते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवा देते हैं, तो उसके बाद सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है. ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट, यू रिसीव द आउटपुट थ्रू सम अदर डिवाइस. दूसरे डिवाइस के थ्रू, कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स के थ्रू हमें जिन पार्ट्स के थ्रू हमें आउटपुट मिलती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं. दिस आउटपुट इज लेटर स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइस. उस आउटपुट को अगर हम सेव करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे सेव करते हैं, स्टोरेज डिवाइस. वो क्या कहलाते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं वो हमारे स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं. इनपुट डिवाइस, डिवाइसेस थ्रू विच यू गिव इंस्ट्रक्शन और एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. यानी वो डिवाइसेस जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन और डाटा हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाते हैं वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस कौन कौन से हमारे, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ठीक है, और स्कैनर है, वेब कैमराज हैं, लाइट पेन है और टच स्क्रीन. नाउ इनपुट डिवाइस. फर्स्ट, कीबोर्ड. कीबोर्ड हमारा अल्फ़ाबेट्स, इट यूज टू अल्फ़ाबेट्स के को या फिर न्यूमेरिक वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए यूज़ करते हैं. इट यूज टू एंटर और टाइप लेटर एंड नंबर इनटू ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर हम नंबर को लिखने के लिए या फिर लेटर्स को लिखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट कीज़ होती हैं, कुछ न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शन की होती हैं. सेकंड आपका इनपुट डिवाइस है माउस. माउस आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है. इट यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओपन फाइल्स एंड फोल्डर, पॉइंट एट और मूव ऑब्जेक्ट ऑन ए कंप्यूटर. ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को, फाइल को सेलेक्ट करने के लिए और ओपन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम माउस का यूज़ करते हैं. इट हैज़ टू बटन होते हैं, एक तो राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट बटन. एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और दोनों के बीच में स्क्रॉल व्हील होता है जो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके. नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन क्या होता है हमारा, इट यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, साउंड, म्यूजिक इनटू ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर वॉइस, म्यूजिक रिकॉर्ड और साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं. माइक्रोफोन, समटाइम ए माइक्रोफोन इज अटैच्ड टू हेडफोन्स एंड इज नाउ एज हैंड हेडसेट. उसको हम हेडसेट बोलते हैं, जिसके अंदर माइक्रोफोन भी हो और हेडफोन स्पीकर्स भी हो, हेडफोन भी हो. ठीक है, तो हेडसेट बोलते हैं उसको. जॉयस्टिक मोस्टली गेम्स में यूज़ की जाती है. ठीक है, इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर गेम्स खेलने के लिए यूज़ किया जाता है इसको. इट इज़ यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट इन ए गेम. गेम में मूव जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मूवमेंट करवाने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल में क्या होता है हमारा कि इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और ओपन फाइल एंड फोल्डर ऑन ए कंप्यूटर. यानी किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं हम किसके थ्रू, ट्रैक बॉल के थ्रू. ए ट्रैक बॉल हैज़ ए बॉल विच इज़ यूज टू मूव द कर्सर. और इसके अंदर जो बॉल हमें रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये किस लिए यूज़ होती है, हमारे पॉइंटर को मूवमेंट करवाने के लिए. एक हमारे स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इसमें ट्रैक बॉल का. नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है स्कैनर. स्कैनर क्या होता है हमारा, इट इज़ यूज टू स्कैन फोटो और डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट और फोटो को क्या स्कैन करता है ये. द स्कैन कॉपीज आर देन ट्रांसफर टू ए कंप्यूटर. और स्कैन कॉपीज़ को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, कंप्यूटर के पास ट्रांसफ़र कर देता है.
आफ्टर दैट वेब कैमराज। वेब कैमराज क्या होता है हमारे, इट इज़ यूज टू कैप्चर फोटो और वीडियो इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर फोटो और वीडियो को कैप्चर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लैपटॉप्स के अंदर इनबिल्ट होता है, यानी पहले से ही जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही वेब कैमराज को लगा दिया जाता है, बट हमारे पर्सनल पीसीज में ये हमारा वेब कैमराज नहीं होता है। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन आपका जैसे पेंसिल यूज़ करते हो सेम एज इट इज़ होता है। इट इज़ मेनली यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर ड्रॉ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यू कैन यूज लाइट पेन ऑन कंप्यूटर जस्ट लाइक यूज पेंसिल ऑन योर नोटबुक। जैसे आप पेंसिल का यूज़ करते हैं नोटबुक में, सेम ऐसे ही लाइट पेन का कंप्यूटर के अंदर हम किसी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए या फिर कुछ टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप लेटर्स और ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग योर फिंगर। आप अपनी फिंगर की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, लेटर टाइप करते हो, ठीक है, या कोई पिक्चर ड्रॉ करते हो, वो किस पे करते हो, टच स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट आपके आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले आउटपुट और रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ प्रोसेस्ड द इंफॉर्मेशन एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर के अंदर डाली थी, ठीक है, उसको प्रोसेस होने के बाद जहाँ पे हम उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट शो करते हैं, वो सारे डिवाइसेस हमारे क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे मॉनिटर हो गया आपका, ठीक है, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन्स हो गया, ठीक है, प्रिंटर्स हो गए और प्रोजेक्टर्स हो गए, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। फर्स्ट आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है हमारा, ए मॉनिटर डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट और इमेज ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर हमारा ये रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, या जो भी पिक्चर या टेक्स्ट उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है, टीवी स्क्रीन की तरह होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको VDU भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर क्या होता है हमारा, स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस यूज टू प्ले वॉइस, साउंड और म्यूजिक। वॉइस सुनने के लिए, साउंड सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, स्पीकर्स का। समटाइम्स स्पीकर्स आर इनबिल्ट इन कंप्यूटर। मोस्टली लैपटॉप में तो स्पीकर हमारा इनबिल्ट होता ही है, कुछ पीसीज के अंदर भी हमारा स्पीकर इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसके अंदर लगा दिया जाता है। स्पीकर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, साइज और कलर। अलग अलग शेप साइज में अवेलेबल होंगे हमारे मार्केट में। नेक्स्ट है हमारा हेडफोन्स। हेडफोन्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पीकर टू लिसन टू म्यूजिक, साउंड और वॉइस इफ यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब पीपल अराउंड यू। ठीक है, हेडफोन्स का प्रयोग भी हम स्पीकर की तरह करते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए, साउंड सुनने के लिए, वॉइस सुनने के लिए। बट इसमें हमारे पास जितने भी आदमी होंगे, ठीक है, जो भी पीपल हमारे पास होंगे, उनकी आवाज़ हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर्स। ए प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट इमेज और डॉक्यूमेंट ऑन ए पेपर। प्रिंटर जो हमारा क्या काम करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करता है या इमेज को प्रिंट आउट करता है एक पेपर के ऊपर। ठीक है, ए प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड कॉपी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर हमारे कौन कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमारा क्या होता है, ए प्रोजेक्टर डिस्प्ले इमेज और डॉक्यूमेंट ऑन ए वाइट स्क्रीन। प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है इमेज को या डॉक्यूमेंट या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है एक वाइट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। ठीक है, इट एमिट्स लाइट ऑन द सरफेस ऑफ प्रोजेक्ट इमेज डिस्प्लेड ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी इमेज हमारी है या उसको एक लाइट के थ्रू एमिट करके किसी स्क्रीन के ऊपर एमिट करता है, वाइट स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो हमें क्लियरली दिख जाए। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस
नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस था, सेकंड हमारा आउटपुट डिवाइस था, नेक्स्ट हमारा क्या आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डाटा, आउटपुट और रिजल्ट सच एज इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो एंड गेम्स। स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग हम डाटा को स्टोर करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए, रिजल्ट को, जो हमारा आउटपुट है उस रिजल्ट को या जो भी है उसको, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या कोई गेम हमारा उनको सेव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइस का। यू कैन आल्सो ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। स्टोरेज डिवाइस की हेल्प से हम एक डाटा को एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस आर इनबिल्ट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो लगे होते हैं वो हमारे इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस क्या होंगे हमारे, जो हम बाद में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट नहीं होते हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। फर्स्ट हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। ये हार्ड डिस्क इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सबसे ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कौन करता है, हार्ड डिस्क करता है, यानी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है स्टोरिंग ऑफ डाटा के केस में। सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ ए फ्लैट और राउंड इन शेप, राउंड शेप में होती है, ठीक है। फुल फॉर्म सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड डाटा इज स्टोर्ड इन शाइनी पार्ट ऑफ डिस्क, यानी जो चमकीला पार्ट होता है हमारा, शाइनी पार्ट होता है, उसमें हमारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB, 700 MB। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज डीवीडी। ए डीवीडी लुक लाइक ए सीडी। ये सीडी की तरह ही हमें दिखता है। डीवीडी जो होते हैं हमारे, द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फुल फॉर्म क्या हमारी डीवीडी की, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैन सीडी। सीडी से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB होती है। कितनी होती है, 4.7 GB। स्टोरेज डिवाइसेस में पेन ड्राइव आल्सो ए स्टोरेज डिवाइसेस। ए पेन ड्राइव इज़ ए स्मॉल डिवाइस टू स्टोर डाटा। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड कैन बी कैरीड ईजिली एनीवेयर। इसको कैरी करना आसान होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।